चैप्टर नंबर 20 उर्दू का। आज हम लोग चैप्टर 20 स्टार्ट कर रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला चैप्टर का नाम हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद उसका मुसन्निफ का नाम हम लोग देखेंगे। देखो क्या है पहले नंबर में, देखो चैप्टर में पहला क्वेश्चन बाद में देखेंगे, पहले चैप्टर का नाम हम लोग देख लेते हैं। देखो जैसे क्या है, नज्म है ना, बिजली का है ना खंभा। क्या देखेंगे हम लोग? नज्म बिजली का खंभा। देखो अच्छा से, हाँ क्या है ना, बिजली है, क्या है? बिजली है ना का खंभा। और दो नज्म इसमें शामिल है, आप देख सकते हैं किताब में। देखिए नज्म है इसमें दो नज्म, नज्म बिजली का खंभा और नज्म बहुत आसान थे पहले। नज्म बहुत आसान थे पहले, ठीक है। तो इसको हम लोग अच्छा से समझने वाले हैं। देखो तो क्या है, इसको लिखा कौन है सबसे पहले ये जानेंगे, है ना, तब ना। क्योंकि उर्दू में तो लेखक का नाम बहुत पूछता है, लेखक का नाम, मुसन्निफ का नाम, कौन लिखा है इसको, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि नज्म बिजली का खंभा और नज्म है ना बहुत आसान थे पहले के मुसन्निफ कौन है, लिखा कौन है। तो इसको कौन लिखा है ना, निदा फाजली लिखा है। यहाँ क्या लिखे हैं, है ना, निदा फाजली लिखा है। निदा फाजली लिखा है ना, इसको कौन लिखा है? निदा फाजली। आप जाके किताब में देख सकते हैं आसानी से, है ना, जो बिहार बोर्ड में यही किताब चलता है ना। बिजली का खंभा आज हम लोग 20वां चैप्टर पढ़ रहे हैं, उसके बाद फिर आगे देखेंगे, ठीक है। तो पहले इसका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करते हैं। ऑब्जेक्टिव जब क्वेश्चन हो जाएगा तब यही सब सब्जेक्टिव में भी लिख सकते हैं, लघु जो मतलब मुख्तसर सवाल जिसको कहते हैं, समझिए। तो एक नंबर में हम लोग समझेंगे पहला क्वेश्चन, उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे यही सब क्वेश्चन फिर सब्जेक्टिव में बनाया जाएगा कैसे, वो भी बताएंगे। देखो पहला नंबर, तो एक नंबर है, निदा फाजली के शेरी मजमूए कितने हैं। यहाँ से एक सवाल आएगा कि निदा फाजली के शेरी मजमूए कितने हैं, तो 6 होगा। आंसर कितना होगा? 6 होगा, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है, एक पूछा हुआ सवाल है। अब आते हैं 2 नंबर में। देखो नज्म बिजली का खंभा के शायरी कौन है। शायरी नहीं होगा, शायर होगा, क्या है ना, शायर। ध्यान दीजिएगा 2 नंबर में, नज्म बिजली का खंभा के शायर, ठीक है। या हटा काट दीजिएगा, या काट दीजिएगा। देखिए ध्यान दीजिए, नज्म बिजली का खंभा के शायर कौन है, मतलब इसको कौन लिखा है। तो जवाब क्या होगा? निदा फाजली। कौन होगा? निदा फाजली। नंबर 3 लिखिए आप, है ना, दर्ज झेल में निदा फाजली का शेरी मजमुआ कौन है, बताओ, बता सकते हो। देखो इधर क्या है, दर्ज झेल में निदा फाजली का शेरी मजमुआ कौन है। दर्ज झेल में निदा फाजली का शेरी मजमुआ कौन है, बताओ। आंसर क्या होगा? मोर नाच। देखिएगा किताब में, वहाँ पे देखिएगा कि मुसन्निफ के बारे में लिखा हुआ, पता लगा किताब में लिखा हुआ है ना, उसका जो है ना। 3 नंबर में देखो, दर्ज झेल में निदा फाजली का शेर है ना मोर नाच, वहाँ पर ए ऑप्शन दिया हुआ आंसर है इसका। 3-4 ठो है, लेकिन इसमें से देखो कि कौन कौन है। मोर नाच है कहीं, आप देख सकते हैं किताब में, ठीक है ना। तो ये आंसर क्या हो जाएगा? मोर नाच। ऑब्जेक्टिव है ना, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन होना चाहिए, 4 में से ये आंसर होगा, तो सिर्फ आंसर लिख दिए डायरेक्ट मोर नाच, ठीक है। तो आप समझ जाना कि मोर नाच आंसर होगा इसका, है ना। किसका? ये निदा फाजली का शेरी मजमुआ है। क्या है? शेरी मजमुआ, है ना। किताब के पहला ही पेज में देख सकते हैं आप, 20वां चैप्टर में लिखा हुआ है, ठीक है। नंबर 4 हम लोग देखते हैं। नंबर 4 में क्या बोला गया है, देखो नंबर 4 में, निदा फाजली के तसनीफ दुनिया मेरे आगे किस सिन्फ नस्र से ताल्लुक है, बताओ, किससे ताल्लुक है। तो जवाब होगा खाका से। किससे ताल्लुक है? खाका से। जवाब क्या होगा? खाका से। नंबर 5 में है, देखो निदा फाजली की किसी एक है ना सानही तसनीफ का नाम लिखिए। सानही तसनीफ का क्या लिखना है? नाम लिखना है। तो जवाब क्या हो जाएगा? दुनिया मेरे आगे। क्या हो जाएगा? दुनिया मेरे आगे, इसका जवाब होगा, ठीक है। तो ये क्या है ना, इसका क्या है? सानही तसनीफ है, मतलब लिखी हुई है, लिखी हुई किताब है। उसके आगे देखेंगे, अभी मेन ऑब्जेक्टिव अभी बाकी है, बहुत सारा ऑब्जेक्टिव अभी लिखाएंगे। फिर अभी 6 नंबर तक ही देख रहे हैं, उसके बाद फिर लिखेंगे। देखिए 6 नंबर में क्या है, निदा फाजली की, है ना, निदा फाजली की शोहरत है। शोहरत किस तरह के शायर की है, किस तरह के शायर की है। तो 6 नंबर में क्या होगा? निदा फाजली की शोहरत जो है, शोहरत किस तरह के शायरी की है, बताओ। तो जवाब क्या होगा? जदीद नज़्म निगार। जदीद नज़्म निगार। जदीद एक होता है कदीम, एक होता है जदीद। तो है ना, जदीद मतलब पुराना, कदीम मतलब नया, हाँ जद। देखिए कदीम और जदीद। तो देखो, तो यहाँ पर समझो क्या बता रहे हैं हम। निदा फाजली की शोहरत किस तरह से शायर होते हैं। देखो निदा फाजली की शोहरत किस तरह के शायर की है, तो क्या होगा आंसर, है ना, जदीद
नज़म निगार है। ये क्या है? जदीद है, कदीम नहीं है, जदीद है। समझिए, जदीद नज़म निगार है। क्या है? जदीद नज़म निगार। फिर आगे हम लोग इसको लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए 6 नंबर तक हो गया। अब आगे हम लोग फिर आगे देखते हैं, ठीक है।